आज तारीख 1 महीना 9 2024 एजुकेशनल गुटी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चियों ने एक लाइन अपने सिलेबस से लिया है और उनको उत्तर करना है। उत्तर अपने मैया पापा को बताना है। उत्तर में वो लाइन है, पराधीन सपनों सुख नाही। यही लाइन है, पराधीन सपनों सुख नाही। यह पंक्ति किसने कही है, किसको कही है, वह जाति कौन है? वर्तमान में उस जाति के लोग पराधीनता को परम सुख मान लिया है। अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा मरवा करके किन जातियों से जी खा रहे हैं, यही क्वेश्चन है। तो बच्चों ने उत्तर दिया, अपने मैया पापा को बताया कि यह पंक्ति संत श्रीमणि गुरु महाराज रविदास जी की है, चमार जाति के लोगों के लिए है। क्योंकि आर्य मनुवादी सवर्ण और ओबीसी के लोग सरल चोटा, सड़ा गला, फटा पुराना कपड़ा, बासी वस्तु भोजन एवं थोड़ा पैसा लालच दे करके चमार जाति का स्वाभिमान से एक लालची जाति है, हाँ, ले करके पराधीन दे करके पराधीन बनाया। उस वक्त का जो 500 से 600 ईस्वी के पूर्व भारत का बात है, जब गुरुजी ना तो छत्री से डरे, छत्री राजा से डरे, न ब्राह्मण राजा से डरे, न वैश्य धनियों से डरे, न ही सामंत नवाब मुसलमानों से डरे, किसी से डरे नहीं। अपना काम निडर हो के किए, समाज को बताना चाहे, जिसके चलते गुरुजी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत यातना झेलने पड़ी, जेल हुआ, जुर्माना हुआ, जहर खाने पड़ा, जेल में जहर दिया, इसके बाद हत्या कर दी गुरुजी की इन जातियों के लोग। फिर भी अपनी आवाज़ को अपनी जाति के लिए बुलंद किया और साथ साथ में उनकी भारिया जो है मोना, जो है बलात्कार का शिकार राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और ओबीसी के अहीरों से हुई, जो जालंधर के करीब में है। 29-30 ने लगातार 1 सप्ताह तक बलात्कार मोना का किया, जिसका अत्याचार के बदला लेने के लिए जब गुरुजी गुजर गए तो बदला लेने के लिए कामरूप कामाख्या आसाम में गई और इस्माइल गुरु जो है सूफी संत को गुरु बनाई और यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, मारन विद्या, जादू टोना सीखी। आ करके जालंधर में उन परिवारों को शेष की और अपनी जीवन लीला भी शेष की, किंतु उसके साबरमतों की अधिष्ठात्री देवी बन गई, जो आज भी प्रचलित है। यहाँ यही बात गुरुजी की जो है, न तो चमार कभी सुनता, न समझता, न करता।
हाँ, पराधीन सपनों सुख नाही। हाँ, गुरु जी का यहाँ सोना का मूर्ति लगाता, सोना का दरवाजा बनाता, सोना कुंटल का कुंटल, हाँ 27 कुंटल, 25 कुंटल, 30 कुंटल मंदिरों पर सोना लगाता और खाता हगता और अगवाड़ा पिछवाड़ा हिलाता है। यही रविदासिया भक्ति का परंपरा बनाया है। अपने जात कौम के उद्धार के लिए कुछ इन संत रविदास गुरु घरों के तरफ से जो होना चाहिए, प्रेरणा, त्यागी, बलिदानी समाज में एक सेना तैयार होना चाहिए कि जिससे अछूतों पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, हत्या, हकमारी, पदमारी, अवसरमारी के खिलाफ निर्भय होकर लड़े। ऐसा गुरु घरों ने आज तक सदियों से कुछ नहीं किया, ना आगे भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गुरु घरों के जो गद्दी सीन महान संत हैं वो सब सवर्णों के पैर में तेल मारने वाले दलाल, भणुआ, गणुआ, संत महंत गद्दीदार हैं। हालांकि अछूत जाति 1-2 पैसा अपना कर कमाई के गुरु घर में दान देती है। उस दान का पिछवाड़ा में चर्बी बढ़ाने के लिए करते हैं। देश जाति में हो रहे अत्याचार पर, अन्याय, बलात्कार, हत्या के लिए फौज या उत्साही नौजवान अपने समाज, अछूत समाज में पैदा नहीं करे, ना ही उनको उस लायक बनाते कि अपने समाज का अत्याचार को रोक पाए। यही है जो बच्चों ने बड़ी दुख भरी बात कही है। कहा कि इसका स्वभाव थोड़ा पैसा पर चमार अपना स्वभाव बेच देता है, लालची स्वभाव का है, दूसरे के कंधों पर चढ़कर गंगा नहाने की, इसकी गंगा पार करने की आदत है। भीख मांगकर, भीख में रक्षा, सुरक्षा, आज़ादी, धन, अवसर, संपत्ति, सत्ता चाहता है, लड़ाई नहीं करेगा। इसलिए देने वाला सवर्ण, ओबीसी के लोग जो मनुवादी अभी हैं वर्तमान में, सब सामान्य हो गए हैं। चमारों को गुलाम बनाया, वही रेवड़िया मिठाई दे करके हक, पद, सत्ता, अवसर, संपत्ति से बेदखल किया। अछूत को दास बनाया, गुलाम बनाया, गणुआ बनाया, भणुआ बनाया, दलाल बनाया और पीछे पीछे घुमवाया। और अपनी मनुवादी की पार्टियों, 38 पार्टियों में झंडा डंडा ढोवाया। कभी भी कोई उचित सम्मान का पद नहीं दिया इस देश में, ना ही कभी देगा आगे। फिर भी ये अछूत जात है, लतखोर जात है, जो कभी भी अपने हक पद के लिए खड़ा नहीं होता है, डरपोक जात है। यही बात को लेकर के गुरुजी ने ये पंक्ति अपने समाज के लिए कहा कि पराधीन सपनों सुख नाहीं, चमारों के लिए कहा था। और चमार जो है गुरुजी को सोना ओढ़ाता है, लेकिन एक शब्द जो है अपने जीवन में, चरित्र में नहीं ढालता, लड़ाई नहीं करता, सिर्फ अगवाड़ा पिछवाड़ा मरा करके पार्टियों से सत्ता सुख भोगने चाहता, आज़ादी खोजता, अपने हक पद के लिए कभी भी
खड़ा होकर के हथियार उठा के लड़ाई के मैदान में डटता नहीं, जबकि गुरुजी ने अन्यायी, अत्याचारी, पापी, जुल्मी से डरा नहीं, लड़ा, जेल हुआ, जहर खाया, हाँ यातना भोगी, किंतु समाज उनके इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया, अछूत लोग, कि पराधीन सपनों सुख नाही। और अछूत लोग का ये स्वभाव हो गया है कि सवर्णों की, ओबीसी की दलाली करके मलाई मिलेगी, चाहे वो मलाई मैला क्यों न हो, उसमें डाला हुआ स्वाभिमान हो क्यों न हो, अपनी बहन मतारी, बेटी भगनी का, बहू का इज्जत लीलाम करके क्यों न हो, मगर और मलाई चाहिए। अब मलाई के लिए अगवाड़ा पिछवाड़ा मरा करके भी मिले तो कोई दोष नहीं है। यही आजकल अछूतों का चरित्र है। बच्चे बड़े दुखी हैं समाज में। हाँ, एक भी अछूत सच्चा अच्छा नहीं निकला और न ही आगे निकलेगा, जिससे समाज आज गुलाम पराधीन है।